नेतन्याहू को मात देने के लिए हमास ने बनाया धाकड़ प्लान। फिलिस्तीन के नेल्सन मंडेला को जेल से निकालेगा हमास। कुरान की कसम खाकर किया बरघौटी को रिहा कराने का वादा। अक्टूबर 2023 से शुरू हुई हमास और इजराइल के बीच जंग अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। इस बीच गाजा के अंदर हमास के लड़ाके आईडीएफ को जोरदार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें वो बारूद की सुरंग बनाकर आईडीएफ के टैंकों के परखच्चे उड़ा रहे हैं। और अब हमास की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो फिलिस्तीन के नेल्सन मंडेला कहे जाने वाले मारवान बरघौटी को इजराइल की कैद से बाहर निकालेगा। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं कि कौन है मारवान बरघौटी और हमास इन्हें क्यों निकालना चाहता है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 22 महीनों से चल रहे युद्ध से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। वैसे तो दोनों के बीच कई दौर में सीज फायर और बंधकों की वापसी के लिए बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता परिणाम नहीं निकला है। जनवरी 2025 में हुआ समझौता भी नहीं टिक पाया है। इसे मानने से दोनों ने इनकार कर दिया था। लेकिन इसी बीच गाजा से एक खबर आ रही है कि हमास मारवान बरघौटी को इजरायली कैद से रिहा कराना चाहता है। इसके लिए वो प्रयास भी शुरू कर चुका है। कहा जा रहा है कि बरघौटी के बाहर आ जाने से पूरा गाजा एक हो सकता है। ऐसा कैसे होगा, इसे समझने के लिए देख लीजिए मारवान बरघौटी का पूरा राजनीतिक रसूख क्या है। इजराइल के खिलाफ दूसरा इंतिफादा या कहें बगावत करने के आरोप में मारवान बरघौटी को आईडीएफ ने गिरफ्तार किया था और वो इस समय 5 आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। बरघौटी फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की फतेह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 64 वर्षीय बरघौटी को अक्सर अब्बास के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रपति अब्बास फिलिस्तीनी अथॉरिटी का नेतृत्व करते हैं, जिसका नियंत्रण वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। दूसरी ओर 2007 से गाजा पट्टी में हमास का शासन है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन में 2006 के बाद से अब तक कोई भी आम चुनाव नहीं हुआ है। उस वक्त हमास ने संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल किया था। माना जाता है कि अगर बरघौटी जेल से रिहा होते हैं तो वो सर्वसम्मत से फलस्तीनी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। उनका जनाधार इतना मजबूत है कि उन्हें फतेह, हमास और अन्य सभी प्रमुख फिलिस्तीनी पार्टियों का समर्थन मिल सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो बरघौटी ही वो चेहरा हो सकते हैं जो गाजा और वेस्ट बैंक को एकजुट कर सकता है। दिसंबर में किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि मारवान बरघौटी फिलिस्तीनी जनता के बीच हमास नेता और साथ साथ मौजूदा राष्ट्रपति अब्बास से अधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि इजराइल उन्हें खतरनाक आतंकवादी मानता है। मारवान बरघौटी की रिहाई की खबर को बल तब मिलता है जब एक वाईनेट की खबर सामने आई। इसमें दावा किया गया कि एक सूत्र ने वाईनेट से बताया कि हमास नेता सिनवार ने बरघौटी की पत्नी फदवा से व्यक्तिगत रूप में वादा किया है कि उनकी रिहाई सुनिश्चित करेंगे। सूत्र ने जोर देकर कहा कि सिनवार ने कुरान की कसम खाकर ये वादा किया था। इन रिपोर्ट्स के बावजूद भी इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान दौर की बातचीत में बरघौटी का नाम सामने नहीं आया है। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने दिसंबर में भी उनकी गिरफ्तारी या कहें रिहाई की संभावना को खारिज कर दिया था। बरघौटी भी उन कैदियों में शामिल है जिन्हें हमास रिहा कराना चाहता है। इसमें इब्राहिम हमद, अब्बास अल सैयद और साथ में अहमद सदाउत का नाम शामिल है। सूत्रों ने दावा किया है कि अगर बरघौटी को रिहा किया जाता है तो उन्हें कतर या किसी तीसरे अन्य देश में निर्वासित कर दिया जा सकता है। लेकिन फिलिस्तीनी सूत्रों का मानना है कि उनकी राजनीतिक पकड़ फिर भी बनी रहेगी। एक अधिकारी ने कहा कि वो कतर से भी नेतृत्व कर सकते हैं। वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरे फिलिस्तीन समुदाय को एकजुट कर सकते हैं। साल 2017 में बरघौटी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों का ध्यान खींचा था जब उन्होंने 1000 से अधिक फलस्तीनी सुरक्षा कैदियों के साथ भूख हड़ताल का नेतृत्व किया था। हालांकि लगभग 3 हफ्ते बाद इजरायली जेल प्रशासन ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बरघौटी को अपने सेल में गुप्त रूप से नाश्ता करते हुए दिखाया था। बाद में बरघौटी की पत्नी ने इस वीडियो को पूरी तरह से फर्जी बताया था। वर्तमान में भी सीज फायर के एक प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है जिसमें हमास ने इजराइल से कई मांगी की हैं। इस चर्चा का क्या परिणाम निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बरघौटी के आ जाने से क्या हमास को फायदा होगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।